जय मसीह की मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज अपने चैनल पर। और आज के जो टॉपिक और जो विषय है वो है कि प्रेयर से रिलेटेड, प्रेयर ख़त्म होना। प्रेयर से बहुत सारी बातें, प्रार्थना दुआओं से बहुत सारी बातें को देखने को इस वीडियो में सुनने को और समझने को आपको मिलेगा। प्रेयर से रिलेटेड क्या है? प्रेयर से रिलेटेड, दुआ से, प्रार्थना से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में सुनने और देखने को मिलेगा। अगर आपके जीवन में प्रेयर का जीवन ख़त्म हो चुका है या फिर डाउन हो चुका है या फिर ख़राब हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पे बने रहें, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनें, ताकि प्रेयर से रिलेटेड, दुआओं से, प्रार्थना से रिलेटेड बहुत सारी बातें को परमेश्वर का आत्मा आज आपको सिखाने जा रहा है, आपको समझाने जा रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं, यदि आप समझना चाहते हैं, प्रेयर से रिलेटेड, दुआओं से रिलेटेड बहुत सारी बातें को अगर जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पे बने रह सकते हैं, वरना आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं मेरे द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, समझाया, अगर आप चाहते हैं कि प्रार्थना से बहुत सारी बातें अगर आप सीखो, समझो, तो आप इस वीडियो पे बने रह सकते हो। अगर आपको नहीं सीखना है तो आप जा सकते हो। हालेलुया। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो सच में परमेश्वर आपको बहुत ही आशीषित करे। और परमेश्वर आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। ठीक है ना? मैं बोलने जा रहा हूँ सैमसन। आप एक घटना को देखेंगे उसके जीवन में, ठीक है ना? आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, आप बाइबल से निकाल कर, वचन निकाल कर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके जीवन से एक घटना को बताने जा रहा हूँ। उसका घटना ये था कि उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे। समझ में आ रहा है मेरी बातों को? उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, ठीक है ना? और परमेश्वर उसके अभिषेक कहाँ पे रखा था? बाल पर। और परमेश्वर ने क्या बोला था? इस बाल को कटवाना नहीं, इस बाल को तुम नहीं कटवा सकते। और जो रहस्य था सामर्थ का, है ना, सामर्थ का जो रहस्य था वो कहाँ था? उसके बाल पर। समझ रहे? मेरी बातों को समझेंगे। सामर्थ का रहस्य कहाँ है? उसका बाल। और एक लड़की उसके जीवन में आती है और क्या होता है? वो सामर्थ का रहस्य को पता करती है कि ये इस बंदे के अंदर में जो सामर्थ है उसका रहस्य कहाँ पर है, इसका सामर्थ कैसे खत्म होगा। ठीक है, इसका दृष्टांत है, कुछ बातें हैं, और उस बातें दृष्टांत को अब तभी समझ पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ऐसे बीच में छोड़कर जाएंगे तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए। तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहे। सैमसन का बड़ा बाल था, ठीक है ना? एक लड़की ने उसका रहस्य को ढूंढा। यह सब दृष्टांत है, ये आपके और मेरे जीवन में क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है, उसके विषय में आपसे बोलने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। तब इस वीडियो पर बने रहें। हालेलुया। अब विशेष कर बोलने ये जा रहा हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि और वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपके पास पहुंच पाए और मेरे द्वारा परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखा पाए, आपको समझा पाए। अगर सीखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मैं बोलने जा रहा हूँ कि सैमसन का बहुत बड़ा बाल था, ठीक है ना? और एक लड़की उसके जीवन में आई और वो रहस्य को पता करने लगा कि इसका सामर्थ्य का रहस्य कहाँ पर है। क्योंकि जो सैमसन है ना, वो शेर का बच्चा को, है ना, शेर को बकरी का बच्चा समझकर उसको मार देता। उसके लिए कुछ भी मुश्किल काम नहीं था। मतलब उसके पास बहुत ही भयानक रीति से उसके पास सामर्थ था, बहुत जबरदस्त तरीके से उसके पास क्या था? सामर्थ, भयंकर रूप से सामर्थ था। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था और परमेश्वर का आत्मा उसे सामर्थ देता था। आत्मा उतरता था और उसके ऊपर सामर्थ आता था। हालेलुया। शेर को बकरी के बच्चे समझकर मार देता था, इतनी भयंकर उसके पास सामर्थ थी। पवित्र आत्मा के द्वारा उसको सामर्थ दिया जा रहा था। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बातों को? लेकिन एक लड़की आ रहा है उसके जीवन में और वो सामर्थ
का रहस्य को पता कर रहे हैं कि ये सामर्थ्य इसके जीवन में कैसे है और इस सामर्थ्य को इसके जीवन से मैं कैसे दूर कर दूं। समझेंगे, बहुत बड़ी भेद और प्रकाशन है इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं, आप जान पाएंगे। आप बने रहे इस वीडियो पर। हालेलुया, ठीक है ना। क्या है, वो लड़की उसके जीवन में आकर उसको सामर्थ्य जो है उसके अंदर, उसका रहस्य जो है उसको कैसे पता करे और इस सामर्थ्य को इसके जीवन से कैसे दूर कर दे, इसके विषय में लड़की खोज कर रही थी। और उस लड़के का कमी क्या था? लड़कियों में अट्रैक्शन हो जाना, प्यार में पड़ जाना। समझ पा रहे हैं? मोहब्बत में पड़ जाना उस बंदी का, उस शख्स का, उस लड़का का आदत है। और वो ऐसा हुआ, ठीक है ना। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर में उतरता था, तब जाके उसके ऊपर में सामर्थ आता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से चला गया, वो फिर नॉर्मल व्यक्ति बन जाता था। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? सामर्थ आता था, मतलब पवित्र आत्मा आता था तो सामर्थ आता था, और पवित्र आत्मा चला गया तो सामर्थ भी चला गया। बात हम इस विषय में कर रहे हैं कि एक लड़की उसके जीवन में आई और वो सामर्थ का रहस्य को पता की और वो सामर्थ उसके जीवन से चला गया, ठीक है ना। वो बाल क्या है, वो लड़की क्या है, इसके विषय में आपको इसी वीडियो पर बता रहा हूँ। आप बने रहे इस वीडियो पर। हालेलुया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपका प्रेयर लाइफ पहले से अच्छा है या पहले से बिगड़ चुका है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका प्रार्थना का जीवन पहले से अच्छा है या पहले से और भी बिगड़ चुका है। अगर आपका बोलना और कमेंट में ये आता है कि मेरा प्रार्थना का जीवन पहले से बिगड़ चुका है, तो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, आपके जीवन में दलीला, वो लड़की आ चुकी है जो आपका प्रेयर को क्या कर रहा है। मैं आपको उदाहरण, दृष्टांत के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी घटना से आपके जीवन में प्रेयर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। हालेलुया, समझेंगे मेरी बातों को। देखिए, सैमसन का सामर्थ्य कहाँ पर था? बाल पर। उस लड़की ने क्या किया? बाल कटवाने की कोशिश किया, उसके रहस्य को ढूंढने की कोशिश किया, सामर्थ्य का रहस्य क्या है। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप सुने ध्यान से। हमारा और आपका सामर्थ्य पता किस जगह पर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा और आपका सामर्थ्य किस जगह पर है? प्रेयर में है, दुआओं में है और प्रार्थना में। समझेंगे फिर से, हम लोगों का क्या है, जितने भी मसीह में विश्वासी परमेश्वर का दास है, जो सेवा कर रहे हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों का सामर्थ्य कहाँ है मालूम है? प्रेयर में है, दुआ में है, ठीक है ना। और दलीला आती जीवन में। दलीला मतलब दुष्ट आत्माएं आपके हमारे जीवन में आकर वो कोशिश करती है कि वो सामर्थ्य का जो सोर्स है, जहाँ से सामर्थ्य आ रहा है, उस चीज़ को हटा दे। हमारा सामर्थ्य कहाँ से आ रहा है? दुआओं से, प्रार्थना से। सैमसन का जो ताकत कहाँ से आ रहा था? उस बाल से। उस लड़की ने कोशिश की उस बाल को कटवाने के लिए। आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में शैतान, दलीला, दुष्टात्मा कोशिश करता है आपकी प्रेयर लाइफ को खत्म करने, ठीक है ना। सैमसन के जीवन में क्या हुआ? वो लड़की उसके जीवन में आई, उसका बाल को कटवा दिया, उसका सामर्थ्य खत्म हो गया। मैं आज आपसे बोलने जा रहा हूँ, सुनेंगे मेरी बातों को ध्यान से, कि हम लोगों का सामर्थ्य कहाँ है? दुआ में, प्रेयर में। क्या आपके जीवन में दलीला आ चुकी है, लड़की आ चुकी है, दुष्टात्मा आ चुकी है, जो आपका प्रेयर लाइफ को खत्म कर रहा है? जैसे ही आपका प्रेयर लाइफ खत्म होगा, आपका अभिषेक आना बंद, आपका सामर्थ्य खत्म। क्योंकि प्रेयर, दुआ ही आपका अभिषेक को लेकर आता है, आपका सामर्थ्य को लेकर आता है। और शैतान क्या चाह रहा मालूम है? आपका प्रार्थना जीवन को खत्म करना। और जैसे ही आपका प्रार्थना जीवन खत्म होगा, आप अभिषेक में लेस, पावर में लेस, सामर्थ्य में खत्म, क्योंकि आपका प्रेयर का जीवन, प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया है। समझ पाए मैं मेरी बातों का आपको क्या बोलने जा रहा हूँ? सैमसन का जीवन में क्या था? वो बाल में सामर्थ्य, और सामर्थ्य को खत्म करना चाह रहा था। कौन? वो लड़की दलीला खत्म करना चाह रहा था। तो रहस्य को पता कर रहा था कि कैसे इसका अंदर सामर्थ्य आता है, सामर्थ्य खत्म कैसे होगा। तो रहस्य जब पता किया तो मालूम क्या चला? इसका रहस्य क्या है? बाल है, लंबे लंबे क्या है? बाल है। इस बाल को कटवा दो, इसका सामर्थ्य खत्म हो जाएगा। तो जब हम लोग का रिसर्च करता है दुष्ट आत्मा, देखता है हम लोग के जीवन में कि ये बंदा, ये लड़का, ये लड़की, ये पास्टर, ये दास, ये दासी बढ़ रहा है प्रभु में, इसका कैसे बढ़ पा रहा है?
तो देखता है जब शैतान रिसर्च करता है, सर्च मारता है, तो क्या मिलता है उसको? उसको मिलता है कि इसके जीवन में प्रेयर है, उसके जीवन में प्रार्थना है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या सर्च मार के क्या देखता है शैतान? इसके जीवन में प्रार्थना है। तो क्या करो मालूम है? इसको कुछ में फँसाओ, ऐसा चीज़ों में करो जिसका इसका प्रेयर का जीवन खत्म हो जाए। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, जब आप प्रार्थना में बैठते होंगे ना, तो आपके मन भटकता होगा। हालेलुया! क्या होता होगा? मन भटकता होगा। आपको याद आता होगा, आप कमेंट में बताएँगे कि आपके साथ ऐसा होता है जब आप प्रार्थना में या वचन में बैठते हैं, तो होता होगा कि आप जब प्रार्थना कर रहे हो तो आपका मन भटक रहा है। आपको, अगर आप लड़की हो, लेडीज़ हो, आपके अंदर ये आता होगा कि मेरे को ये काम बाकी रह गया है, मुझे ये काम करना है, ठीक है ना? बहुत सारे काम आपको याद आते हैं। आप लड़का हो तो भी आपको याद आता होगा, मुझे उससे मिलना है, उसको कुछ बोलना है, उसको वहाँ जाना है। बहुत सारे विचार आपके भटकते होंगे। अगर आपके विचार और आपकी सोच वचन पढ़ने से और प्रार्थना करने से भटक रहा है, तो दुष्ट आत्मा व दलीला आपके जीवन में आ चुकी है। हालेलुया! उस दलीला को जल्द से जल्द अपने जीवन से भगाएं, वरना वो दलीला, वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा आपका अभिषेक को खत्म कर देगा। हालेलुया! मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, पुराने नियम में सैमसन के जीवन में एक लड़की था। फिर से रिपीट कर रहा, मेरी बातों को सुने ध्यान से। पुराने नियम में सैमसन के जीवन में एक लड़की था जो उसका अभिषेक को ख़त्म कर रहा था। मैं आज आपसे बोलने जा रहा हूँ, आपके जीवन में लड़की नहीं, हो सकता है आपके पास सेल फोन हो, आपके पास मोबाइल हो, जो आपका अभिषेक को ख़त्म कर रहा है, आपका टाइम को बर्बाद कर रहा है, आपका प्रार्थना जीवन को अलग कर रहा है। आप प्रेयर में कमज़ोर हो रहे हैं उस मोबाइल के द्वारा, क्योंकि ये मोबाइल है, मैं उसका नाम देना चाहता हूँ। वो मोबाइल को आप दलीला बोल सकते हैं, जो आपका अभिषेक, आपका सामर्थ, आपका पावर, आपका टाइम को ख़त्म और बर्बाद कर रहा है। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, अगर आपके जीवन में दलीला आ चुकी है, दलीला मतलब हो सकता है वो मोबाइल, वो इंस्टाग्राम, वो फेसबुक, वो यूट्यूब, वो दलीला है आपका अभिषेक को, आपका सामर्थ को, आपका शक्ति को, जो अनॉइंटिंग में आपको भर रहा था प्रेयर के द्वारा, लेकिन वो छीन रहा है। जल्द से जल्द उस इंस्टा को, यूट्यूब को साइड कर दे, वरना ऐसा समय आएगा कि आपका बाल पूरी तौर से कट जाएगा, आप पूरी तौर से कमज़ोर हो जाएंगे। उसके बाद आप परमेश्वर को पुकारेंगे, पश्चाताप करेंगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो। हालेलुया! खुदा ने सैमसन को तो माफ़ किया था, दोबारा अभिषेक और सामर्थ्य दिया। आप ये ना सोचिए कि जैसा सैमसन को माफ़ किया था, मुझे भी माफ़ करेगा। इसीलिए जम कर पाप करते हैं, और उसके बाद जब समय आएगा तो पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर फिर से आएगा, फिर से खड़ा हो जाएंगे। मैं आपसे बोलने जा रहा, आपके जीवन में अगर कंटिन्यू पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप को छोड़ नहीं रहे हैं, जानबूझकर पाप कर रहे हैं, जानबूझकर पाप कर रहे हैं, जानबूझकर पाप कर रहे हैं, और एक ऐसा समय आएगा कि आप हॉस्पिटल के बेड में पड़ गए हैं, ठीक है ना? समझेंगे हॉस्पिटल के क्या है, बेड में पड़ गए हैं और प्रभु से बोल रहे हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। वहाँ पर चिल्लाने से अच्छा है कि अभी अपने जीवन को सुधार लें। जो भी दलीला नाम का शख्स है, चाहे वो मोबाइल हो या कोई दोस्त हो या कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, जो आपके जीवन में आपका प्रेयर को बर्बाद कर रहा है, आपका अभिषेक को छीन रहा है, मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, अभी इसी समय उसको अपने जीवन से दूर कर दो। चाहे वो मोबाइल हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो जो आपको खुदा से अलग कर रहा है, हालेलुया, अभिषेक में बढ़ने से रोक रहा है, प्रार्थना से रोक रहा है, उससे अलग हो जाओ, उस चीज़ को अपने जीवन से दूर कर दो, वरना एक ऐसा समय आएगा कि आप हॉस्पिटल के बेड में पड़े रहोगे और वहाँ से परमेश्वर को चिल्लाओगे। हालेलुया! समझ पा रहे हैं? बहुत सी बातें हैं, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ऐसा भी लोगों के मन में सवाल चलता है ना कि परमेश्वर का आत्मा हम लोग को कभी भी छोड़कर नहीं जाता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल चलता, हो सकता है अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपके भी अंदर ये सवाल चलता हो कि परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़कर नहीं जाता है। पुराने नियम में छोड़कर जाता था, नए नियम में हमेशा मेरे साथ रहता है। हालेलुया! ऐसा आपको मानना है, ऐसा लगता है शायद, लेकिन मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? आप समझेंगे मेरी बात। अगर आप
किसी के साथ चल रहे हैं, आपका कोई दोस्त है और आप वो काम कर रहे हैं जो आपका दोस्त को पसंद नहीं है, तो क्या आपका दोस्त आपके साथ रहेगा? आपसे बोल नहीं जा रहा, आप समझेंगे। या खुद के जीवन में ले लो कि आप ना एक ऐसे को दोस्त बनाए हो जो नशा करता है, सिगरेट पीता है, गाली बकता है, झगड़ा करता है, व्यभिचार करता है और आपका जीवन वैसा नहीं है, तो क्या आप उस लड़के से दोस्ती करना चाहोगे? आपको दारू अड्डा में वो ले जाएगा, हमेशा गाली बकता हुआ आपको मिलेगा, हमेशा नशे में आपको मिलेगा। क्या आप उसके साथ दोस्ती में रहोगे? आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आप उसके साथ चलना पसंद करोगे? क्योंकि आपका व्यवहार, आपका स्वभाव ऐसा नहीं है, तो क्या आप उस लड़के को या उस लड़की को दोस्त बनाओगे, उसके साथ चलोगे, जबकि आपका व्यवहार ऐसा नहीं है, आपका स्वभाव ऐसा नहीं है? आप बोलोगे कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं चल सकता या फिर मैं नहीं चल सकती। क्यों मालूम है? क्योंकि आपका स्वभाव उसके स्वभाव से मैच नहीं करता। हालेलुया। उसी तरह जब हम लोगों का पवित्र आत्मा के साथ चलना है और पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वैसा मेरा जीवन या आपका जीवन नहीं है, आप ये मत सोचो कि तो भी पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। आप लिख लो, नोट कर लो, पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं होगा, वो आपको छोड़ देगा। आप इंसान होकर एक इंसान को छोड़ सकते हो, तो खुदा का आत्मा तो पवित्र है, कैसे आपके साथ? अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा को अपने साथ रखना, तो मैं आपसे एक बात बोलना जा रहा हूँ कि पवित्र आत्मा के हिसाब से आपको चलना होगा। पवित्र आत्मा जो चाहता है वो आपको करना होगा, वरना छोड़ देगा। और एक दिन सैमसन के समान आप कमज़ोर और निर्बल होकर पुकारोगे परमेश्वर को कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का मकसद और टॉपिक यही है कि आप अपने जीवन में एक चीज़ को चेक करो कि आपका प्रेयर लाइफ कौन कम करवा रहा है। क्या वो मोबाइल है, क्या दोस्त है, इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कौन है आपके जीवन में? इस चीज़ को चेक करो जो आपका प्रेयर जीवन को ख़त्म कर रहा है। हालेलुया। आपका प्रेयर जीवन को जो ख़त्म कर रहा है, आप उसके जीवन में देखो, चेक करो और उस चीज़ को अपने जीवन से जल्द दूर करो, वरना आप नष्ट हो जाओगे।